हेलो गाइज, योबर पाठशाला विद अशोक में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद के बारे में पढ़ने वाले हैं, राज्यपाल। जरा एक सवाल सोचिए, अगर किसी राज्य की सरकार सही तरीके से काम नहीं कर रही हो या विधानसभा में कोई बिल पास हो जाए तो आखिर उसे अंतिम मंजूरी कौन देता है? क्या मुख्यमंत्री देता है, क्या विधानसभा देती है, या फिर कोई और व्यक्ति देता है? दरअसल इन सबके बीच एक ऐसा पद होता है जो राज्य में राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व माना जाता है, और वह है राज्यपाल। आज की क्लास में हम बहुत आसान भाषा में समझेंगे कि राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है, उसके अधिकार और शक्तियां क्या है, और क्या कई बार राज्यपाल राजनीतिक विवाद का कारण क्यों बन जाते हैं। तो ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस क्लास के एंड में हम कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी करेंगे जो प्रीवियस ईयर एसएससी, बैंक और रेलवे की एग्जाम में पूछे गए। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप इस क्लास के एंड तक बने रहते हैं तो राज्यपाल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में गलत नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। राज्यपाल राज्यपाल की अगर बात की जाए तो इसकी बात भारतीय संविधान के आर्टिकल 153 से लेकर आर्टिकल 162 तक की गई है। तो राज्यपाल की बात है जो भारतीय संविधान में आर्टिकल 153 से लेकर आर्टिकल 162 तक की गई है। तो जो आर्टिकल 153 है से जो आर्टिकल 162 है उसमें राज्यपाल की बात की गई है। राज्यपाल किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, और जो हमारा राज्यपाल होता है वह किसी भी राज्य का क्या होता है? संवैधानिक प्रमुख होता है। तो जो राज्यपाल होता है वो किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। जैसे पूरे भारत में राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है, उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल सबसे बड़ा संवैधानिक पद होता है। जैसे पूरे भारत में राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है, उसी तरह अगर राज्य की बात की जाए तो राज्य का जो सबसे बड़ा संवैधानिक पद होता है वो राज्यपाल का होता है। लेकिन राज्य का दैनिक प्रशासन राज्यपाल नहीं चलाता। जो राज्य का सबसे बड़ा पद होता है वो राज्यपाल का होता है, संवैधानिक पद। लेकिन राज्य का जो दैनिक प्रशासन है वो राज्यपाल नहीं चलाता, बल्कि राज्य का जो वास्तविक शासक होते हैं वो मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद होते हैं। और जो राज्य का वास्तविक शासन मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के द्वारा ही चलाया जाता है। तो राज्यपाल किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। जैसे पूरे भारत में राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है, उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल सबसे बड़ा संवैधानिक पद होता है। लेकिन राज्य का दैनिक प्रशासन राज्यपाल नहीं चलाता, राज्य का वास्तविक शासक मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद चलाते हैं। इसलिए कहा जाता है राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होता है, लेकिन जो वास्तविक शासक होता है वो मुख्यमंत्री होता है। तो जो राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है वो राज्यपाल होता है, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बोला जाता है। लेकिन जो मुख्यमंत्री होता है वो ही वास्तविक शासक होता है। तो राज्यपाल अपने अधिकांश कार्य मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की सलाह पर करता है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं राज्यपाल की नियुक्ति। तो जो राज्यपाल की नियुक्ति है वो आर्टिकल 155 में लिखी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आर्टिकल 155 कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये आप आर्टिकल 155 याद रखिए, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जो राज्यपाल की नियुक्ति है वो भारत में राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो जो भी राज्यपाल होते हैं उनकी जो नियुक्ति है वो भारत में किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लेकिन व्यवहार में राष्ट्रपति ये नियुक्ति प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं। जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन वास्तव में राष्ट्रपति जो ये नियुक्ति करते हैं राज्यपाल की, उसके लिए प्रधानमंत्री और जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद होती है जिसमें कैबिनेट मंत्री होते हैं, उन सबसे क्या लेती है? सलाह लेती है। सलाह लेने पर ही वो राज्यपाल की नियुक्ति करती है। अगर नियुक्ति की प्रक्रिया पूछी जाए तो केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री को सलाह दी जाती है, और प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति किसको नियुक्त करते हैं? राज्यपाल को नियुक्त करते हैं। केंद्र सरकार की सलाह और प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति होते हैं वो राज्यपाल को नियुक्त करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 155, ये याद रखिए, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में, कि जो आर्टिकल 155 में है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको आप याद रखिए। अब बात करते हैं राज्यपाल का कार्यकाल।
इसकी बात आर्टिकल 156 में की गई, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओनली राज्यपाल में जो आर्टिकल 155 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखना है, और इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो राज्यपाल के कार्यकाल की बात की जाए तो राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बना रहता है। प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या होता है? जब तक राष्ट्रपति चाहे जब तक राज्यपाल अपने पद पर बना रह सकता है। सामान्य उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक बना रहता है। इसका अर्थ है कि राष्ट्रपति चाहे तो राज्यपाल को 5 वर्ष पूरे होने से पहले भी हटा सकता है या 5 साल के बाद भी बना रख सकता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर ही राज्यपाल कार्य करता है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो वो राज्यपाल को 5 वर्ष पूरे होने से पहले से हटा सकते हैं। अब बात करते हैं शपथ की। तो राज्यपाल पद ग्रहण करने से पहले शपथ लेता है और राज्यपाल को शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। यदि मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध नहीं है तो उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। तो जो राज्यपाल होते हैं उसको जो शपथ होते हैं वो जो उस राज्य की उच्च न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाया जाता है। यदि उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध नहीं है तो उस राज्य के जो उच्च न्यायालय के जो वरिष्ठ न्यायाधीश है वो उसको शपथ दिलाते हैं। अब बात करते हैं राज्यपाल बनने की योग्यता क्या है, कौन कौन राज्यपाल बन सकता है। तो राज्यपाल बनने के लिए निम्न योग्यताएं होनी चाहिए। वो व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, किसी लाभ के पद पर नहीं हो, मतलब कोई ऐसे पद पर नहीं हो जिससे उसको सरकार की तरफ से क्या मिल रही हो, सैलरी मिल रही हो, ऐसा कोई पद उसके पास नहीं होना चाहिए। और विधानसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता है। जो विधानसभा सदस्य की योग्यता है वो सारी योग्यताएं उसके अंदर होनी चाहिए सदस्य बनने की। तो अब ये विधानसभा सदस्य की योग्यताएं क्या क्या है, जब हम नेक्स्ट क्लास में विधानसभा और विधान परिषद के बारे में पढ़ेंगे तो वहां आपको अच्छे से बताएंगे। यहाँ बस इतना याद रखिए, राज्यपाल बनने के लिए निम्न योग्यताएं होनी चाहिए। वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो, आयु कम से कम 35 वर्ष हो, किसी लाभ के पद पर नहीं हो और विधानसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ये सारी की सारी राज्यपाल बनने की योग्यताएं हैं। नेक्स्ट, अब बात करते हैं राज्यपाल की शक्तियां की। तो राज्यपाल के पास में कुछ कार्यकारी शक्तियां होती हैं, कुछ विधायी शक्तियां होती हैं, कुछ वित्तीय शक्ति होती हैं, कुछ न्यायिक शक्ति होती है और एक शक्ति अध्यादेश की शक्ति होती है। ये राज्यपाल के पास में कई प्रकार की शक्तियां होती है, जिसमें एक कार्यकारी शक्ति होती है, एक विधायी शक्ति होती है, एक वित्तीय शक्ति होती है, एक न्यायिक शक्ति होती है और एक अध्यादेश शक्ति होती है। अब हम एक एक के बारे में पढ़ेंगे। कार्यकारी शक्ति के अंदर क्या क्या आता है, विधायी शक्ति के अंदर क्या आता है, वित्तीय के अंदर क्या आता है, न्यायिक शक्ति के अंदर क्या आता है और अध्यादेश शक्ति के अंदर क्या आता है। सबसे पहले बात करते हैं कार्यकारी शक्ति की। तो राज्य की सभी प्रशासनिक शक्तियां राज्यपाल के नाम से ही प्रयोग की जाती हैं। सरकार आदेश आमतौर पर इस तरह लिखे जाते हैं, राज्यपाल के आदेश से। तो जो राज्य की सभी प्रशासनिक शक्तियां हैं वो राज्यपाल के नाम से प्रयोग की जाती हैं। सरकारी आदेश आमतौर पर इस तरह लिखे जाते हैं, राज्यपाल के आदेश से। तो ये उनकी क्या होती है, कार्यकारी शक्ति होती है, जिसके अंदर जैसे मंत्री परिषद की नियुक्ति वो कार्यकारी शक्तियों के अंदर आते हैं। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो जो राज्यपाल होते हैं वो मुख्यमंत्री से सलाह लेकर ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। इस प्रकार मुख्यमंत्री और मंत्री मिलकर राज्य की मंत्री परिषद का गठन करते हैं। तो जो राज्यपाल होते हैं वो मुख्यमंत्री की सलाह पर ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं और जो मुख्यमंत्री और मंत्री हैं वो मिलकर राज्य की मंत्री परिषद का गठन करते हैं। ये उनकी क्या है, कार्यकारी शक्ति है। अब बात मुख्यमंत्री की नियुक्ति। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति के अंदर ही आती है। राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। आमतौर पर राज्यपाल उस पार्टी के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है जिसके पास विधानसभा में बहुमत हो। तो जो राज्यपाल होते हैं वही मंत्री परिषद मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, वही मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं और जो आमतौर पर उस राज्यपाल उस पार्टी के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं सॉरी राज्यपाल उस पार्टी के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है जिसके पास विधानसभा में बहुमत हो। उदाहरण के तौर पर यदि किसी पार्टी को विधानसभा में सबसे अधिक सीटें मिलती हैं तो राज्यपाल उस पार्टी के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है।
तो विधानसभा के जब इलेक्शन में जो हमारे एमएलए के इलेक्शन होते हैं, उसमें जिस व्यक्ति के पास में, जिस पार्टी के पास में जितनी सीटें होती हैं, ज्यादा सीटें होती है, जिसके पास बहुमत रहता है, उसी पार्टी के नेता को क्या बनाया जाता है, आमतौर पर मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। तो अभी हमने राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों के बारे में बात की। अब हम राज्यपाल की विधायी शक्तियों की बात करते हैं। विधायी शक्ति का मतलब होता है जब कानून बनता है तो उससे रिलेटेड राज्यपाल के पास में क्या क्या शक्तियां होती हैं। तो विधायी शक्तियों की बात की जाए तो जैसे राज्यपाल राज्य विधानमंडल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। जो राज्यपाल होता है वो राज्य की विधानमंडल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। जैसे केंद्र में जब संसद होती है, संसद के अंदर राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा होते हैं, ये तीनों मिलकर केंद्र के अंदर संसद बनाते हैं, और जिसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। जबकि अगर राज्य के विधानमंडल की बात की जाए तो उसमें राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद होती है। अगर केंद्र में जो संसद होती है उसके अंदर राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा होते हैं, और जबकि समान संरचना है वही राज्य में होती है, बट राज्य में राष्ट्रपति की जगह राज्यपाल होता है, लोकसभा की जगह विधानसभा होती है और राज्यसभा की जगह विधान परिषद होती है। तो जिस तरह हमारे जो केंद्र में संसद होती है उसके अंदर राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा होते हैं, उसी तरह जो राज्य की विधानमंडल होती है उसमें राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद होती है। अब बात की जाए विधायी शक्तियों में महाधिवक्ता की नियुक्ति, तो राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। महाधिवक्ता राज्य सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं। तो जो राज्य के जो महाधिवक्ता होते हैं वो राज्य सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं। अर्थात जब भी कोई भी बिल पेश किया जाता है तो महाधिवक्ता से पूछा जाता है भाई इसके अंदर कोई कानूनी दिक्कत तो नहीं है, बाद में कोई कानूनी समस्या तो नहीं आ सकती है। तो जो राज्यपाल होते हैं वही जो राज्य के जो महाधिवक्ता होते हैं उनकी नियुक्ति करते हैं, और जो महाधिवक्ता होते हैं वो राज्य सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग, तो राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। जैसे राजस्थान का आरपीएससी है तो आरपीएससी के जो अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और ये जो आयोग होता है राज्य लोक सेवा आयोग, ये राज्य में सरकारी नौकरियों की भर्ती से संबंधित कार्य करता है। तो जो राज्यपाल होते हैं वो महाधिवक्ता की भी नियुक्ति करते हैं, और राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति करते हैं। अब बात करते हैं राज्यपाल के अभिभाषण की। तो हर साल राज्यपाल विधानमंडल के पहले सत्र के दौरान अपना अभिभाषण देते हैं। तो जो हर साल होता है जब राज्यपाल होते हैं वो विधानमंडल का जो पहला सत्र होता है उसके दौरान अपना क्या देते हैं, अभिभाषण देते हैं। यह अभिभाषण सरकार की नीतियां और योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है। जिस तरह राष्ट्रपति अपना अभिभाषण केंद्र में देते हैं संसद में, उसी तरह जो राज्यपाल होते हैं वो विधानमंडल के जो पहला सत्र होता है उसके दौरान अपना अभिभाषण देते हैं, और इस अभिभाषण में सरकार की नीतियां और योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। अब बात की जाए विधेयकों की शक्ति पर, तो जब विधानसभा किसी विधेयक को पारित करती है तो उसे राज्यपाल के पास भेजा जाता है। तो राज्यपाल के पास विधेयक से संबंधित भी क्या रहती है, शक्ति रहती है। तो विधेयकों को जो अंतिम मंजूरी है वो किसके द्वारा मिलती है, राज्य का अगर कोई विधेयक है तो उस राज्य के विधेयक को अंतिम मंजूरी किसके द्वारा मिलती है, राज्यपाल के द्वारा मिलती है। तो जब विधानसभा सत्र चल रहा है तो विधानसभा सत्र राज्यपाल के द्वारा ही बुलाते हैं, वही सत्र को स्थगित करते हैं, और आवश्यक होने पर विधानसभा को भंग भी कर सकते हैं। तो जो विधानसभा सत्र हो राज्यपाल द्वारा विधानसभा सत्र को बुलाया जाता है, सत्र को स्थगित किया जाता है, और आवश्यक होने पर विधानसभा को भंग कर सकते हैं। ये विधानसभा सत्र की क्या है, राज्यपाल की कुछ विशेषताएं हैं, ये उनकी कुछ पावर है। अब बात की जाए राज्यपाल के निर्णय की, तो विधेयक पर राज्यपाल अपना निर्णय दे सकते हैं, या तो उसको स्वीकृति दे सकते हैं, या उसको रोक सकते हैं, या पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, या उसको राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकते हैं। ये विधेयकों पर क्या है निर्णय है, इनके बारे में आगे आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ाऊंगा। बस यहाँ पर एक अध्यादेश के बारे में आप जरूर जान लीजिए। जो राज्यपाल है उसको अध्यादेश जारी करने की क्या मिली हुई है, शक्ति मिली हुई है, और ये संविधान के आर्टिकल 213 के तहत मिली हुई है। किसके तहत मिली हुई है, संविधान के आर्टिकल 213 के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी हुई है। ये याद रखिए, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है आर्टिकल 213 किसकी बात करता है,
तो ये राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। अगर विधानसभा सत्र में नहीं है और तुरंत कानून बनाने की आवश्यकता है तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं। एक अध्यादेश एक अस्थायी कानून होता है, इसे विधानसभा के अगले सत्र के 6 सप्ताह के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए। तो कई बार ऐसा होता है कि तुरंत कानून बनाने की आवश्यक है, बस संसद चल नहीं रही है और उस समय जब विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा है और तुरंत कानून बनाने की जरूरत है तो जो राज्यपाल होता है उसको तुरंत कानून बना देगा, मतलब अपना एक अध्यादेश जारी कर देगा। वो अध्यादेश ही क्या कहलाता है? एक अस्थायी कानून होता है। वो क्या होता है? अस्थायी कानून होता है। लेकिन जब विधानसभा का सत्र स्टार्ट हो जाता है, अगर वो 6 सप्ताह के भीतर वो पारित हो जाए तो वो स्थायी कानून बन जाएगा, वरना वो क्या हो जाता है? रद्द हो जाता है। तो ये राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। और अध्यादेश जारी कब किया जाता है? जब विधानसभा सत्र में नहीं है और तुरंत कानून बनाने की आवश्यकता है तो राज्यपाल जो अपना अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो जो राज्यपाल जो कानून बनाते हैं जब संसद सत्र में नहीं होता, विधानसभा सत्र में नहीं है, तो उस कानून को ये अध्यादेश बोला जाता है। और ये अध्यादेश होता है, ये अस्थायी कानून होता है। जब विधानसभा का सत्र चलने लगता है तो 6 सप्ताह के भीतर जब ये अध्यादेश पारित हो जाए तो उसको क्या माना जाता है? अध्यादेश को एक स्थायी कानून माना जाता है। और अगर वो पारित नहीं होता तो वो क्या हो जाता है? रद्द हो जाता है। तो ये राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने की क्या है? शक्ति है। अब विधेयक के निर्णय की बात करें तो विधेयक में हम स्वीकृति दे सकते हैं, राज्यपाल रोक सकता है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है और राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकते हैं। तो जो राज्यपाल पर विधेयक पर निर्णय लेने की जो शक्ति है वो आर्टिकल 200 के अंदर है। किसके अंदर है? आर्टिकल 200 के अंदर है। ये याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल 200। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। जो राज्यपाल पर विधेयक पर निर्णय लेने की जो शक्ति है वो आर्टिकल 200 के अंदर है। आर्टिकल 200 भारतीय संविधान में यह बताता है कि जब राज्य विधानमंडल द्वारा कोई विधेयक पारित होकर राज्यपाल के पास भेजा जाता है तो राज्यपाल उसके साथ क्या क्या कर सकता है। तो जब आर्टिकल 200 में ये बात की गई है जब राज्य विधानमंडल द्वारा कोई विधेयक पारित हो जाए और पारित होकर जब राज्यपाल के पास भेजा जाता है तो राज्यपाल उसके साथ क्या क्या कर सकता है। तो राज्यपाल के पास में 4 विकल्प होते हैं। पहला विकल्प है वो उसको क्या देगा? स्वीकृति दे सकता है। क्या दे सकता है? स्वीकृति दे सकता है। राज्यपाल विधेयक को स्वीकृति दे सकता है और स्वीकृति मिलने के बाद वो विधेयक क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। तो जब अगर कोई भी विधेयक पारित होकर राज्यपाल के पास भेजा जाता है, अगर राज्यपाल के पास में 4 कंडीशन होती है, 4 विकल्प होते हैं, वो उसको क्या दे सकता है? स्वीकृति दे सकता है। जब वो उसको स्वीकृति दे देता है तो वो विधेयक कानून बन जाता है, या उसको स्वीकृति करने से क्या कर सकता है? रोक सकता है। तो राज्यपाल विधेयक को स्वीकृति देने से मना भी कर सकता है। नेक्स्ट, तीसरा कंडीशन है राज्यपाल उसको पुनर्विचार के लिए भी लौटा सकता है। अगर कोई ऐसा विधेयक है जो पारित होकर राज्यपाल के पास आया तो राज्यपाल उसको स्वीकृति दे सकता है, उसको रोक सकता है, या उसको दोबारा से क्या कर सकता है? पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। तो राज्यपाल किसी साधारण विधेयक को पुनर्विचार के लिए विधानमंडल के पास भेज सकता है, लेकिन धन विधेयक को वापस नहीं भेज सकता। तो राज्यपाल किसी भी अगर कोई साधारण विधेयक है तो उसको पुनर्विचार के लिए विधानमंडल को वापस भेज सकता है, लेकिन अगर वो धन विधेयक है, और ये धन विधेयक का मैंने आपको पहले ही बताया था जब मैंने संसद के बारे में बताया था, तो जो धन विधेयक होता है उसका अंतिम फैसला कौन लेता है कि ये विधेयक धन विधेयक है नहीं? तो वो लोकसभा का अध्यक्ष लेता है। इसी तरह यहाँ भी जो विधानसभा होती है उसके अध्यक्ष के द्वारा निर्धारित किया जाता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं। अगर वो विधेयक धन विधेयक है तो राज्यपाल उसको वापस नहीं भेज सकता। यदि विधानमंडल उस विधेयक को फिर से पारित करके भेज दे तो राज्यपाल उस पर स्वीकृति देना अनिवार्य होता है। तो पुनर्विचार एक ही कंडीशन में आप लौटा सकते हो, जब वो क्या है? साधारण विधेयक है। अगर वो धन विधेयक है तो राज्यपाल उसको पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। अगर कोई साधारण विधेयक है तो उसको राज्यपाल पुनर्विचार के लिए विधानमंडल को वापस भेज सकता है, लेकिन यदि विधानमंडल उस विधेयक को फिर से पारित करके भेज देता है तो राज्यपाल को उस पर स्वीकृति देना अनिवार्य होता है। तो इसमें 2 चीज याद रखिए, अगर धन विधेयक है तो धन विधेयक को राज्यपाल वापस नहीं भेज सकता, उसको स्वीकृति देनी होती है।
लेकिन राज्यपाल का अगर किसी साधारण विधेयक हो तो उसको वो पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। लेकिन अगर विधानमंडल दोबारा से उस विधेयक को पारित करके वापस राज्यपाल के पास में भेजे साधारण विधेयक को, तो राज्यपाल उस पर स्वीकृति देना उसका अनिवार्य हो जाता है। चौथा है राष्ट्रपति के पास सुरक्षित रखना। तो चौथा जो विकल्प होता है वो राज्यपाल के पास, वो राष्ट्रपति के पास उसको क्या करना, सुरक्षित करना, रिजर्व फॉर प्रेसिडेंट। तो राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए भी सुरक्षित रख सकता है। ऐसी स्थिति में अंतिम निर्णय राष्ट्रपति ही लेते हैं। तो राज्यपाल के पास में 4 विकल्प होते हैं। जब कोई विधेयक विधानमंडल से पारित होता है तो राज्यपाल उसको स्वीकृति दे सकता है, उसको रोक सकता है, या उसको पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, या उसको राष्ट्रपति के पास में सुरक्षित रख सकता है। और जब उसको राष्ट्रपति के पास में सुरक्षित रखता है तो इस स्थिति में उस विधेयक पर जो अंतिम निर्णय होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा लिया जाता है। तो मैंने आपको कार्यकारी शक्तियों के बारे में बताया और विधायी शक्तियों के बारे में भी आपको बताया, और अध्यादेश की जो शक्ति है वो भी मैंने आपको आर्टिकल 213 में बताया। अब हम बात करते हैं वित्तीय शक्ति की। किसकी बात करते हैं? वित्तीय शक्ति की। तो वित्तीय शक्ति के अंदर राज्यपाल राज्य के वित्तीय मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो राज्य का बजट है वो केवल राज्यपाल की अनुमति से ही प्रस्तुत किया जाता है। तो जो राज्य का बजट होता है वो राज्यपाल की अनुमति से, उसकी अनुमति लेनी होती है प्रस्तुत करने के लिए। तो जो राज्य का बजट है वो केवल राज्यपाल की अनुमति से ही प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक केवल राज्यपाल की अनुमति से ही विधानसभा में पेश किए जाते हैं। तो जो धन विधेयक होते हैं अगर उसको जब पेश करना होता है विधानसभा में तो उससे पहले किसकी अनुमति ली जाती है? राज्यपाल की अनुमति ली जाती है। उसकी अनुमति लेना जरूरी होता है कि हम धन विधेयक पेश करने जा रहे हैं। तो राज्य का बजट केवल राज्यपाल की अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है, और जो धन विधेयक होते हैं वो राज्यपाल की अनुमति से ही विधानसभा में पेश किए जाते हैं। और जब वो विधानसभा में से पारित हो जाता है तो राज्यपाल को धन विधेयक पर अपनी मंजूरी देना ही होता है, उस पर अपना साइन करना ही होता है। वो उसको क्या नहीं कर सकता, पुनर्विचार के लिए वो उसको नहीं लौटा सकता है। और साधारण विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्यपाल लौटा सकता है, मैंने आपको बताया, लेकिन धन विधेयक को वो पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता, क्योंकि भाई धन विधेयक तो पहले राज्यपाल की क्या ली जाती है? अनुमति ली जाती है, उसके बाद ही तो विधानसभा में पेश किया जाता है। इसीलिए धन विधेयक को राज्यपाल पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाते हैं। अब बात की जाए राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों की। हमने आपको कार्यकारी शक्ति, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति और अध्यादेश की शक्ति बताई। अब बात करते हैं न्यायिक शक्ति की। तो राज्यपाल कुछ मामलों में अपराधियों को राहत भी दे सकते हैं। राज्यपाल क्या कर सकते हैं? सजा को माफ कर सकते हैं, सजा को स्थगित कर सकते हैं, सजा को कम कर सकते हैं, और सजा में क्या कर सकते हैं? बदलाव भी कर सकते हैं। तो राज्यपाल को क्या होता है? राज्यपाल को न्यायिक मामलों में क्या कर सकते हैं? कुछ न्यायिक शक्तियां दी हुई हैं, वो उनका यूज कर सकते हैं। और इस यूज से क्या होता है? वो राज्यपाल किसी सजा को माफ कर सकता है, सजा कम कर सकता है, सजा को स्थगित कर सकते हैं, और सजा में क्या कर सकते हैं? बदलाव भी कर सकते हैं। परंतु याद रखिए जो मृत्युदंड है को वो राज्यपाल होते हैं, वो पूरी तरह माफ करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास होता है, राज्यपाल के पास नहीं होता। तो जो ये न्यायिक शक्ति होती है इसके अंदर राज्यपाल को सजा माफ करना, सजा कम करना, सजा को स्थगित करना और सजा में बदलाव करना, ये आर्टिकल 161 के तहत दी गई है। किसके तहत दी गई है? आर्टिकल 161। ये याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है। अगर राज्यपाल को आर्टिकल 161 के तहत दी गई है, जबकि जो राष्ट्रपति है उसको आर्टिकल 72 के तहत दी गई है। किसके तहत दी गई है? आर्टिकल 72 के तहत दी गई है। तो न्यायिक शक्तियां, राज्यपाल कुछ मामलों में अपराधियों को राहत दे सकते हैं, और ये बात आर्टिकल 161 में की गई है। तो राज्यपाल सजा को माफ कर सकते हैं, सजा को कम कर सकते हैं, सजा को स्थगित कर सकते हैं और सजा में बदलाव कर सकते हैं। परंतु मृत्युदंड है उसको पूरी तरह माफ करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास ही होता है, राज्यपाल के पास नहीं होता है। तो ये राज्यपाल की क्या है? कुछ शक्तियां हैं, जिसके अंदर हमने कार्यकारी शक्ति, विधायी शक्ति, न्यायिक शक्ति, अध्यादेश शक्ति और वित्तीय शक्तियों के बारे में बात किया। अब बात की जाए विश्वविद्यालयों में राज्यपाल की क्या भूमिका होती है। तो अधिकांश राज्यों में राज्यपाल राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं। क्या होते हैं? राज्य की जो विश्वविद्यालय होते हैं उनके कुलाधिपति होते हैं।
राज्यपाल विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति करते हैं। तो जो राज्यपाल होते हैं वो राज्य की जो विश्वविद्यालय होते हैं उनके कुलाधिपति होते हैं। क्या होते हैं? कुलाधिपति होते हैं। ये याद रखिए, कुलाधिपति राज्यपाल होते हैं और कुलपति की क्या करते हैं? वो नियुक्ति करते हैं। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि जो राज्य की विश्वविद्यालय हैं उनके जो राज्यपाल क्या होते हैं, तो उसमें कुलपति भी आता है, कुलाधिपति आता है। तो जो राज्यपाल होते हैं वो कुलाधिपति होते हैं और विश्वविद्यालय के जो कुलपति होते हैं उनकी क्या करते हैं? नियुक्ति करते हैं। अब बात की जाए राष्ट्रपति शासन में राज्यपाल की क्या भूमिका है। तो जो राष्ट्रपति शासन है इसकी बात आर्टिकल 356 में की गई है। तो ये कई प्रकार के जो शासन होते हैं, एक राष्ट्रपति शासन होता है, एक राष्ट्रीय आपातकाल होता है और एक उसके साथ साथ क्या होता है? वित्तीय आपातकाल होते हैं। 3 होते हैं। आपातकाल की बात जब हम आपातकाल के बारे में पढ़ेंगे तो वहां अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। बस यहाँ इतना याद रखिए, राष्ट्रपति शासन में राज्यपाल की क्या भूमिका होती है। तो ये आर्टिकल 356 में लिखा हुआ है, यदि राज्य संविधान के अनुसार नहीं चल रहा हो तो राज्यपाल राष्ट्रपति को क्या भेज सकते हैं? रिपोर्ट भेज सकते हैं। क्या भेजेंगे? अगर राज्य संविधान के अनुसार नहीं चल रहा हो तो राज्यपाल राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेज सकते हैं और उस रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। तो जब किसी राज्य है, कोई भी राज्य है, अगर वो संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है तो राज्यपाल क्या होते हैं? इसकी कंप्लेंट राष्ट्रपति से करते हैं। वो एक रिपोर्ट भेजना एक तरह की कंप्लेंट होती है और उस कंप्लेंट के आधार पर राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। तो जो राष्ट्रपति शासन होते हैं उसमें राज्यपाल की क्या होती है? भूमिका होती है और ये बात आर्टिकल 356 में की गई है। तो यदि किसी राज्य संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है तो इसकी जो कंप्लेंट है वो राज्यपाल राष्ट्रपति से करेंगे और राष्ट्रपति उस कंप्लेंट या उस रिपोर्ट के आधार पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। तो अभी तक हमने राज्यपाल के बारे में पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ा। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर एसएससी, बैंक और रेलवे की एग्जाम में पूछे गए हैं। सबसे पहले, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल पद का प्रावधान किया गया है? तो ये जो अनुच्छेद है आर्टिकल 153 में राज्यपाल पद का प्रावधान किया गया है। तो जो राज्यपाल पद है वो आर्टिकल 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा और कुछ मामलों में एक ही व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो जो राज्यपाल होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्षों का होता है? तो जो राज्यपाल का कार्यकाल होता है वो सामान्यतः 5 वर्षों का होता है। तो आर्टिकल 156 के अनुसार राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, लेकिन वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं। राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं? तो जो राज्यपाल होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं। जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक वो पद से नहीं हटाया जा सकता किसी और के द्वारा। जब राष्ट्रपति चाहे तो उसको पद से हटा सकते हैं। राज्यपाल को जो पद की शपथ कौन दिलाता है? तो जो राज्यपाल होते हैं उनको पद की शपथ होती है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। राज्यपाल को क्षमादान देने की शक्ति किस अनुच्छेद में की गई है? तो राज्यपाल को जो क्षमादान देने की शक्ति है वो आर्टिकल 161 में की गई है। आर्टिकल 161 के अनुसार राज्यपाल को राज्य के कानूनों से संबंधित अपराधों में क्षमा, दंड और कमी या स्थगन करने की शक्ति प्राप्त है। राज्यपाल किसके परामर्श पर राज्य का शासन चलाते हैं? तो जो राज्यपाल होते हैं वो राज्य की जो मंत्री परिषद होती है उसकी परामर्श पर ही राज्य का शासन चलाते हैं। तो आर्टिकल 163 के अनुसार राज्यपाल सामान्यतः मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के परामर्श पर कार्य करते हैं। तो जब मुख्यमंत्री के बारे में बात करेंगे तो वहां आपको अच्छे से बताया जाएगा। यहाँ इतना याद रखिए, जो आर्टिकल 163 है उसके अनुसार राज्यपाल सामान्यतः मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के परामर्श पर कार्य करता है। राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस आर्टिकल में दी गई है? तो राज्यपाल को जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो आर्टिकल 213 के तहत दी गई है। तो आर्टिकल 213 के तहत विधानमंडल सत्र न हो तब राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। राज्यपाल राज्य में किसका संवैधानिक प्रमुख होता है? तो राज्यपाल राज्य में कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। किसका होता है?
कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है, ना ही न्यायपालिका का होता है, ना ही संसद का होता है, ना ही चुनाव आयोग का होता है। ओनली कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। तो राज्यपाल राज्य में कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है, लेकिन वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद सॉरी लेकिन जो वास्तविक शक्ति होती है वो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होती है। राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति शासन की रिपोर्ट किसे भेजता है? तो जो राज्यपाल होते हैं वो राज्य की जो राष्ट्रपति शासन की रिपोर्ट होती है वो राष्ट्रपति को भेजते हैं। किसको भेजते हैं? राष्ट्रपति को भेजते हैं। तो राज्यपाल राज्य की स्थिति के बारे में जो रिपोर्ट होते हैं वो राष्ट्रपति को भेजता है, जिसके आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। राज्यपाल राज्य के बजट को विधानमंडल में किसके माध्यम से प्रस्तुत कराता है? तो जो राज्यपाल होते हैं वो राज्य का बजट होता है वो विधानमंडल में जो राज्य के वित्त मंत्री होते हैं उनके द्वारा करवाता है। तो राज्य का वार्षिक बजट सामान्यतः जो वित्त मंत्री द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है, जो राज्य का वित्त मंत्री होता है उसके द्वारा किया जाता है। राज्यपाल द्वारा किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखने का प्रावधान किस आर्टिकल में किया गया है? तो ये आर्टिकल 200 में किया गया है। तो आर्टिकल 200 के अनुसार राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है। तो आर्टिकल 200 के अनुसार राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है। राज्यपाल को हटाने की प्रक्रिया किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो राज्यपाल को जो हटाने की प्रक्रिया है वो राष्ट्रपति के द्वारा नियंत्रित होती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा नियंत्रित होती है। राष्ट्रपति राज्यपाल को हटा सकते हैं। तो राज्यपाल होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर होते हैं, इसलिए उन्हें हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। राज्यपाल राज्य विश्वविद्यालय को सामान्यतः क्या होता है? तो जो राज्यपाल होता है वो राज्य विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है और कुलपतियों की क्या करता है? नियुक्ति करता है। तो कुलाधिपति होता है, लेकिन जो कुलपति होते हैं उनकी जो नियुक्ति होती है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्यपाल राज्य विधान परिषद के कितने सदस्यों को नामित कर सकता है? तो जो राज्यपाल होते हैं वो राज्य विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को नामित कर सकते हैं। अब ये राज्य विधान परिषद क्या होती है? तो जैसे संसद के अंदर लोकसभा और राज्यसभा होती है, ऐसे ही जो हमारे राज्य होते हैं उनके अंदर विधानसभा और विधान परिषद होती है। तो जो विधान परिषद होती है उनके सदस्यों को नामित कितने सदस्यों को राज्यपाल नामित कर सकता है? तो कुल सदस्यों का 1/6। तो जब हम विधान परिषद के बारे में पढ़ेंगे तो वहां सब कुछ अच्छे से डिटेल में पढ़ाएंगे। बस यहाँ इतना याद रखिए, जो राज्यपाल होते हैं वो राज्य विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को नामित कर सकते हैं। राज्यपाल राज्य विधानसभा को संबोधित कर सकता है। तो जो राज्यपाल होते हैं वो राज्य विधानसभा को वर्ष के पहले सत्र में और चुनाव के बाद जब पहली बार संसद में मिलते हैं, जब विधानसभा मिलती है तो उसको क्या करते हैं? संबोधित करते हैं। तो राज्यपाल वर्ष के पहले सत्र में और चुनाव के बाद विधानसभा को संबोधित करते हैं। तो आर्टिकल 176 के अनुसार राज्यपाल वर्ष के पहले सत्र और आम चुनाव के बाद विधानसभा को संबोधित करता है। राज्यपाल को सलाह देने वाली परिषद क्या कहलाती है? तो जो राज्यपाल को जो सलाह देती है वो परिषद क्या कहलाती है? मंत्री परिषद कहलाती है। तो राज्य के शासन में राज्यपाल को सलाह देने का कार्य मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्री परिषद करती है। राज्यपाल के वेतन और भत्ते किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? तो जो राज्यपाल का जो वेतन और भत्ता होता है वो संसद के द्वारा निर्धारित होता है। एक व्यक्ति कितने राज्यों का राज्यपाल एक साथ हो सकता है? तो अगर कोई व्यक्ति है उसको कितने ही राज्यों का आप एक साथ, एक से अधिक राज्यों का आप राज्यपाल बना सकते हो। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि वो एक का ही रहेगा या अधिकतम 2 का ही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप उसको एक से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल बना सकते हो। तो जो राज्यपाल होता है वो एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। तो संविधान के अनुसार एक ही व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है। राज्यपाल से रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं जो डायरेक्ट 1 लाइनर होते हैं और एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ये भी आपको याद रखना चाहिए क्योंकि ये 1 लाइनर है जो एग्जाम में बार बार आपसे पूछे जाते हैं। तो राज्यपाल होता है, राज्यपाल जब तक अपने पद पर रहता है तब तक उसके विरुद्ध किसी न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी का आदेश जारी नहीं किया जा सकता। तो राज्यपाल अपने पद पर जब तक बना रह सकता है जब तक किसी न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी का आदेश जारी नहीं किया जा सकता।
राज्यपाल को किसी न्यायालय के सामने उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो जो राज्य के राज्यपाल होते हैं उनको किसी न्यायालय के सामने उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, और राज्यपाल के विरुद्ध उसके पद पर रहते हुए कोई आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती। तो जब तक राज्यपाल अपने पद पर है तब तक उनके रहते हुए पद पर रहते हुए उनके विरुद्ध कोई आपराधिक कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती। तो राज्यपाल के विरुद्ध किसी दीवानी मुकदमे से कम से कम 2 महीने पहले नोटिस देना आवश्यक होता है। तो राज्यपाल तब तक अपने पद पर है तब तक उसके विरुद्ध किसी न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी का आदेश जारी नहीं किया जा सकता। राज्यपाल को किसी न्यायालय के सामने उपस्थित होने के लिए आप बाध्य नहीं कर सकते। राज्यपाल के विरुद्ध उसके पद पर रहते हुए कोई आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती। राज्यपाल के विरुद्ध केवल दीवानी मुकदमे से कम 2 महीने पहले उसको क्या देना होता है, नोटिस देना आवश्यक होता है। यदि राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन का समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होता तो राज्यपाल एक एंग्लो इंडियन सदस्य नामित कर सकता है। अब ये एंग्लो इंडियन क्या है, अगर इनके बारे में आपको अच्छे से समझना है तो जहां मैंने राष्ट्रपति के बारे में क्लास ली है वहां अच्छे से बताया हुआ है, आप वो क्लास देखिए, उसमें आपको अच्छे से समझ हो जाएगा एंग्लो इंडियन होते क्या है। तो यदि राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होता तो राज्यपाल एंग्लो इंडियन समुदाय को नामित कर सकता है, लेकिन यह व्यवस्था 104वें संविधान संशोधन 2020 के बाद समाप्त कर दी गई है। जिस तरह से जो राष्ट्रपति होते थे वो पहला लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को नामित करते थे, उसको भी 104वें संविधान संशोधन 2020 के तहत समाप्त कर दिया। वैसे ही जो राज्य विधानसभा है उसमें एक एंग्लो इंडियन को नामित करने का काम कौन करते थे, राज्यपाल करते थे, बट यह व्यवस्था 104वें संविधान संशोधन 2020 के बाद समाप्त कर दी गई है। नेहरू के काल पर राज्यपाल के बारे में एक कथन किया गया है कि नेहरू के समय यह कहा गया कि राज्यपाल का पद गाड़ी के 5वें पहिए के समान हो गया। तो जो नेहरू का समय था उस समय यह कहा गया कि जो राज्यपाल का पद है वो गाड़ी के 5वें पहिए के समान हो गया, मतलब उसका कोई महत्व नहीं है। तो इसका अर्थ यह है कि राज्यपाल का पद अधिकतर औपचारिक माना जाए। क्या है, एक औपचारिक पद है कि भाई राज्य में राज्यपाल होना चाहिए, लेकिन उसकी स्थिति ऐसी है जैसी गाड़ी के 5वें पहिए की होती है जिसका कोई यूज नहीं होता। विशेष परिस्थिति में ही हम उसका क्या करते हैं, गाड़ी के 5वें पहिए का यूज करते हैं जब हमारा कोई पहिया पंचर हो जाता है। उसी तरह राज्यपाल है, राज्यपाल का जो पद है वो गाड़ी के 5वें पहिए की तरह हो गया, अर्थात जो राज्यपाल का पद है वो अधिकतर औपचारिक मात्र का रह गया है। अब बात करते हैं राज्यपाल को हटाने के प्रावधान की। तो राज्यपाल को हटाने के लिए संविधान में महाभियोग का कोई प्रावधान नहीं है। अगर आपको राज्यपाल को हटाना है तो महाभियोग जैसी प्रस्ताव लाने की कोई जरूरी नहीं है। राज्यपाल को राष्ट्रपति कभी भी पद से हटा सकता है क्योंकि वह राष्ट्रपति के पश्चात पद पर रहता है। तो जो राज्यपाल होते हैं उनको हटाने के लिए संविधान में महाभियोग लाने की कोई जरूरत नहीं होती, इनके विरुद्ध महाभियोग नहीं लाया जा सकता। और जो राज्यपाल होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा कभी भी हटाए जा सकते हैं क्योंकि वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत प्लेजर्स ऑफ द प्रेसिडेंट के तहत कार्य करता है। जब तक राष्ट्रपति चाहे जब तक वो राज्यपाल बना रह सकता है। सामान्यतः राष्ट्रपति यह निर्णय केंद्र सरकार की सलाह पर लेते हैं। तो जब किसी राज्य के राज्यपाल को हटाना होता है तो जो राष्ट्रपति होते हैं यह निर्णय केंद्र सरकार, जिसके अंदर प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होती है, उनकी सलाह पर लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।